ज़ाहिरी तौर पर तो इस वक्त बहुत अच्छा असर है, क्योंकि बहुत सारे लोग आए, उन्होंने तारीफ़ करी। हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनने के चांसेस नज़र आ रहे हैं। अब तो बाकी बस ऐसे ही है, थोड़ा बहुत। यहाँ तो दिल्ली 6 में ना तो कोई मतलब बंद था सब, सारा बाज़ार, तो यहाँ तो कोई ऐसी बात नहीं दिखाई दी। बस तो नुकसान ही नुकसान है। 3 दिन ऐसे बैठे रहे, काम के ना दाम के। ये सब दिखावा है, पैसा कमाने का दिखावा है। G20 पैसा कमाने। हाँ जी। नमस्कार, मैं सौम्या मिश्रा और आप देख रहे हैं दिल्ली अप टू डेट। इस वक्त हम मौजूद हैं पुरानी दिल्ली में। दोस्तों, 4 दिन की जो चहल पहल बिल्कुल रुक चुकी थी G20 को लेकर, जिस तरह से लोगों के अंदर उत्साह था, लोगों ने पूरी तरह से सपोर्ट किया और G20 को लेकर जिस तरह का गौरव लोगों के अंदर है वो काबिले तारीफ है। G20 को लेकर सरकार ने पूरी कोशिश की अपनी तरफ से कि बेहतर से बेहतर किया जा सके। लगभग 4,000 करोड़ खर्च किए गए इस पे, जो कि लोगों के टैक्स का पैसा था। आखिर लोग इससे कितने संतुष्ट हैं? जो वसुधैव कुटुंबकम का जो लेकर चला गया था थीम की, इसी के द्वारा जो पूरे विश्व को एक करने की बात कही जा रही थी, पूरे विश्व को परिवार समझकर परिवार के रूप में एक करने की बात की जा रही थी। चलिए जानते हैं कि लोग इससे कितने ज़्यादा संतुष्ट हैं और उन्हें सरकार से क्या उम्मीदें थी और सरकार उस पर कितनी खड़ी उतरी है। सबसे पहले तो सर, मैं आपका नाम जानना चाहूँ। मुमताज़ चावला नाम है मेरा। सर, क्या लगता है कितने G20 को लेकर जिस तरह से चीज़ें हुई, जिस तरह से तैयारियां हुई, उससे आप कितने संतुष्ट हैं? देखो जी, ये तो करना ही था, मेहमान नवाजी करनी थी, इसलिए लोगों को बुलाया था, तो अपने हिंदुस्तान की छवि को दिखाना था, बहुत अच्छा। क्या लगता है हिंदुस्तान की छवि पर इससे कितना असर पड़ा? देखिए जी, ये तो बहुत बताएगा, लेकिन ज़ाहिरी तौर पर तो इस वक्त बहुत अच्छा असर है, क्योंकि बहुत सारे लोग आए, उन्होंने तारीफ़ करी। हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनने के चांसेस नज़र आ रहे हैं। अब तो बाकी जो वक्त बताएगा कि क्या होगा। क्या विश्व गुरु बनने की जो बात कही जाती है उसकी ओर ये कदम आगे की ओर बढ़े? हाँ, बिल्कुल आगे की तरफ ये कदम आगे ही है। आगे ही है। हाँ। क्या लगता है सर, कैसा जो G20 को लेकर तैयारियां हुई, G20 को लेकर जो 4,000 करोड़ खर्च हुए, उसका कितना सफल वो होता हुआ नजर? हमें तो कोई ऐसा खास नज़र आ नहीं रहा, बाकी ऊपर वाला जाने क्या होता है क्या नहीं। ये हमारे बड़े साहब हमसे ज़्यादा मैं जानते हैं, ये बदला पाएंगे सही मायने में तो असल तो यही है। नहीं, बस बात यह है कि खर्चा तो हुआ है और हर चीज़ में खर्चा, बस कुछ देखे तो मिलेगा कुछ, या खाली पीली मिल जाएगा, बस बात इतनी है और कुछ नहीं। मालिक, क्या लगता है इससे भारत के लोगों को कितना फ़ायदा होगा G20 से? जब ताल्लुकात दुनिया में बढ़ेंगे तो हमें भी फ़ायदा होगा। हम लोग जाएंगे आएंगे, हमें नौकरियाँ मिलेंगी, फलाह होगी, सभी कुछ होगा। 4 दिनों के बाद जो एक गर्माहट रहती है मार्केट में, वो आज नज़र आ रही है। 4 दिनों में कितना असर पड़ा? ये तो मार्केट के बंद होने का असर तो पड़ता ही है। अब गरीब लोग हैं, हैंड टू माउथ होते हैं, अब लेकिन जब काम चलेगा तो सब पूरा हो जाएगा। सर, क्या लगता है कि कितना G20 का असर नज़र आ रहा है? बस ऐसे ही है, थोड़ा बहुत। यहाँ तो दिल्ली 6 में ना तो कोई मतलब बंद था सब, सारा बाज़ार, तो यहाँ तो कोई ऐसी बात नहीं दिखाई दी। बस सिर्फ बंद था। क्या जो ये विश्व गुरु की बात की जा रही है अंतर्राष्ट्रीय पटल पे, कितना देश आज भारत की कितनी छवि सुधरी? तो ये तो खैर मतलब देश में अच्छी बात है, लोग मतलब पूरे वर्ल्ड के अंदर नाम होता है और अच्छी बात है। सारे लोग यहाँ पर आन के मतलब थोड़ा इस देश को, और लोग भी मतलब वर्ल्ड के अंदर सब दिखा रहे हैं, ये तो अच्छी बात है। जो तैयारी हुई, जिस तरह से अध्यक्षता हुई, उससे आप किस तरह से देखते हैं, कितने संतुष्ट? जिस तरह मतलब जो तैयारी हुई है सब जगह जहाँ पर वो लोग गुजरे हैं, तो उससे मतलब कोई ऐसा दिखाई नहीं दिया जो कि मतलब एक खुशी हो पूरे देश को। मतलब क्या लगता है? हाँ जी, हमें तो नुकसान ही नुकसान है। 3 दिन ऐसे बैठे रहे, काम के ना दाम के। मगर देश के लिए तो एक गर्व की बात थी ना। अब मेहमान आए भाई, इज्जत तो हर मेहमान की करनी चाहिए। इस अध्यक्षता से कितना फ़ायदा होगा देश के लोगों को, क्या लगता है? भाई ये तो गवर्नमेंट जाने कितना फ़ायदा होगा, बाकी हमें तो नुकसान ही रहेगा। आम जनता के रूप में आपको लग रहा है नुकसान? हाँ जी, नुकसान ही रहेगा। क्या लग रहा है सर कि जिस तरह से G20 हुआ और जो चीज़ें हुई, जिस तरह से लोगों की, जनता के जो पैसे खर्च हुए, उससे कितने संतुष्ट हैं आप जो अध्यक्षता हुई? नहीं, बहुत अच्छी बात है, अच्छा देश के लिए फ़ख्र की बात है ये कि बहुत अच्छा रहा है। देखते हैं क्या होता है आगे चल के, ये इसका रिजल्ट अच्छा ही निकलेगा इसका।
2024 के चुनावों पर भी इसका असर दिखेगा? हाँ दिखेगा इसका असर, दिखेगा इसका। किस तरह से दिखेगा आपको क्या? अभी तो वक्त बताएगा किस तरह का दिखेगा ये। हाँ, ये तो जैसे उन्होंने बोला भाई सिराज ने कि ये तो वक्त बताएगा कि 2024 के इलेक्शन में क्या होगा क्या नहीं होगा। बाकी G20 जो है उन्होंने सही किया है, उससे हम पूरी तरह मुतमईन हैं हम। यहाँ भी और भी लोग हैं, उनसे भी जानते हैं कि आखिर उनका इस पर क्या कहना है। सर क्या लगता है किस बारे में? G20 में जो अध्यक्षता की भारत ने, कितने आप उससे संतुष्ट? इससे संतुष्ट हैं कि हाँ जी ठीक है, जो हुआ इनका जो करना था वो सही किया है। बाकी ये है कि अब जो आगे होने वाला है वो वक्त बताएगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। ये बताइए कि 3-4 दिनों से यहाँ पे सब चीज़ बंद था, तो इससे आपकी दुकान पे कितना? हाँ, वो तो कोई कस्टमर वगैरह कुछ नहीं आया, बहुत सुमसाम रही सब रोडों पर। और जब दुकानें पर भी जब खुली हुई थी दुकानें, उन पर भी कोई काम नहीं था ऐसा। आसपास के भी जो दुकानें वहाँ के भी यही? हाँ, वहाँ पे भी यही हालात है। जो आपस में जो साथ में जो दुकानें हैं मोहल्लेदारी की हैं और इलाकों की हैं, तो सब में बहुत ज़्यादा सोफ्ता रहा। बिल्कुल कोई ऐसा वो नहीं रहा, कुछ ज़्यादा शोरगुल नहीं रहा। तो क्या इसका जो अंतर्राष्ट्रीय पटल पे जो फ़ायदे हैं वो नज़र आएंगे आने वाले वक्त? नहीं, वो इसमें क्या नज़र आएंगे? नज़र नहीं आएंगे? नहीं, नज़र नहीं आएंगे। क्या तो G20 पे जो अध्यक्षता पे जो इतने पैसे खर्च किए वो बर्बाद, तो आप? बर्बाद नहीं हुए, लेकिन ये है कि यहाँ पे इस इलाकों के अंदर जो है वो उससे कोई असर नहीं हुआ। इससे कोई असर नहीं हुआ? क्या लगता है सर कि कोई असर नहीं होगा G20 का? बिल्कुल भी नहीं होगा। बिल्कुल भी नहीं होगा। और 2024 के चुनाव पे? 2024 के चुनाव में तो जाहिर सी बात है कांग्रेस ही आनी है। कांग्रेस आएगी? बिल्कुल। और जो इतनी ज़्यादा जो दावेदारी की जा रही है कि G20 में जो करके दिखाया है PM मोदी ने, वो आज तक कोई 40,000 करोड़ का जो नुकसान हुआ वो कौन भरेगा? मगर देश की प्रगति के लिए ही किया है। इतने बड़े बड़े वहाँ प्रगति नहीं होनी, ये सब दिखावा है, पैसा कमाने का दिखावा है। G20 पैसा कमाने? हाँ जी बिल्कुल। किस तरह की है? इसी तरीके से कि हाँ भाई लोगों को बुलाया गया, उनसे मुलाकात की गई और उसके बाद जो है जो होगा वो देखा जाएगा फिर। हाँ जी, देश की प्रगति के लिए भी तो डिसीजंस लिए गए हैं। जो डिसीजन लिए गए हैं वो अपने हित के लिए लिए गए हैं, हमारे हित के लिए थोड़ी लिए गए। चलिए, यहाँ पे और भी लोग हैं, उनसे भी जानते हैं उनका इस पर क्या कहना है। ये जो है क्या नाम है, हिंदुस्तान के लिए सही नहीं रही। क्यों? क्योंकि लोग जो कह के गए, जो बहुत कह भी रहे हैं, गलत कह रहे हैं कि क्या नाम है ये जो है सही नहीं है। G20 में जो खर्च हुआ है, मुल्क के लिए खर्च होता, आवाम के लिए खर्च होता तो उसमें फ़ायदा होता। ये नागहानी का खर्च हुआ है, ये मुल्क के लिए इसमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ, आवाम के लिए। मगर सरकार के लोग कह रहे हैं कि विश्व गुरु बढ़ने की तरफ हमने एक और कदम आगे बढ़ा। हाँ, वो बढ़ा है, लेकिन उसमें काम वाम सब बेकार हो गया इससे। लेकिन ये कि आवाम के लिए सोचना चाहिए ना, आवाम के लिए सोचना चाहिए। क्यों खराब हो गया? मतलब क्यों? मतलब तीन दिन तो काम ही नहीं था बिल्कुल। उसके बाद भी ट्रैफिक ही जाम है, काम वाम कुछ है ही नहीं। काम वाम कुछ नहीं भी नहीं है अभी तक। यहाँ पे तो मार्केट खुला हुआ था। मार्केट तो खुली भी नहीं, काम कहाँ था, पब्लिक ही नहीं थी। पब्लिक ही नहीं? बिल्कुल नहीं। तो G20 को लेकर क्या लगता है 2024 के चुनावों पे भी असर पड़ेगा? हाँ, थोड़ा पढ़ना चाहिए। हाँ, पड़ेगा बिल्कुल पड़ेगा। ये विपक्ष भी तारीफ कर रहा है कि बहुत अच्छी अध्यक्षता की है। ये बात सही कह रही हैं आप। ये 2024 भी जीतेंगे जो पोजीशन है, उससे ये कि इनको, हाँ, इन जो कंडीशन है उससे ये कि इनको फ़ायदा ही पहुँचेगा। फ़ायदा ही पहुँचेगा, बिल्कुल पहुँचेगा। तो यहाँ पे लोगों की जो राय थी वो आपने सुनी कि किस तरह से कुछ लोगों का कहना है कि इससे कई तरह के फ़ायदे हैं, तो कुछ लोगों का ये भी कहना है कि कहीं ना कहीं वो जो पैसा था वो आवाम के लिए, आवाम के डेवलपमेंट के लिए खर्च होना चाहिए था, जो कि 4,000 करोड़ लगभग जो पैसा था वो इस पूरी तैयारी में लगाया गया। G20 की अध्यक्षता के लिए जितनी प्रिपरेशंस हुई, रोडों को सही करने से लेकर सजावट, साज सज्जा, सारी चीज़ें, पूरी दिल्ली को जो दुल्हन की तरह सजाया गया, उन सभी चीज़ों को मिलाकर ये पूरा खर्च सामने आया। और इसे लेकर लोगों में कितनी संतुष्टि और लोगों का क्या जवाब है, इसे आपने सुना। इस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही। मैं सौम्या मिश्रा, कैमरामैन शानू झा के साथ, दिल्ली अप टू डेट।